हेलो बच्चों। तो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 3 अप्रैल को। कॉनिक सेक्शन से क्वेश्चन है, ए लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट रूट फाइव इंटरसेक्ट द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 एट ए एंड बी सच दैट PA into PB is maximum. Then 5 PA square plus PB square is equal to। तो देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है कि कोई हॉरिजॉन्टल एलिप्स है हमारे पास जिसमें एक लाइन इसको पॉइंट ए और पॉइंट बी पर इंटरसेक्ट करती है और किसी पॉइंट पी से पास होती है जिसके कोऑर्डिनेट हमें गिवन है √5 इंटू √5। अब देखो यहां से यहां तक की डिस्टेंस को हम एक बार r मान लें तो पॉइंट ए निकालना है हमें। पॉइंट ए क्या होगा, किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है, तो किसी पॉइंट से r डिस्टेंस पे मुझे कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो x कितना बनेगा यहाँ पे r cos थीटा प्लस √5 और y कितना बनेगा r sin थीटा प्लस √5। तो a पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए r cos थीटा प्लस √5 और r sin थीटा प्लस √5। ये दोनों पॉइंट एलिप्स की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहे हैं। इसका मतलब ये एलिप्स के ऊपर लाई करेंगे, इस पॉइंट को एलिप्स पे पुट कर दो तो ये हो जाएगा r cos थीटा प्लस √5 इंटू होल स्क्वायर अपॉन 36 प्लस r sin थीटा प्लस √5 होल स्क्वायर अपॉन 25 इक्वल्स टू 1। यहां एलसीएम ले लें तो ये जाके इससे मल्टीपल होगा 25, इसको एक्सपेंड कर दें r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस 2√5 इंटू cos थीटा r cos थीटा प्लस 36 इंटू इसको भी एक्सपेंड कर दें r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 5 प्लस 2√5 r साइन थीटा इक्वल्स टू 1। 900 इधर जाके मल्टीपल होगा और इसमें r स्क्वायर में कॉमन लेके इक्वेशन बनाई तो देखो r स्क्वायर एक तो इस टर्म में आएगा और एक इसमें आएगा, तो r स्क्वायर कॉमन ले लें तो क्या बन जाएगा 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आगे r कॉमन ले ले तो ये बनेगा, r कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 50 √5 cos थीटा प्लस 72 √5 साइन थीटा प्लस 25 5 से मल्टीपल होगा 125, 36 इससे मल्टीपल होगा प्लस 180 इक्वल्स टू 900 को इधर ले जाए 1 से मल्टीपल करने के लिए। और इसमें भी हम इसको ऐसा लिख लें r स्क्वायर इंटू 25 cos स्क्वायर थीटा, 36 को लिख लें 125 cos स्क्वायर थीटा प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस r 50 अंडर द √5 cos थीटा प्लस 72 √5 साइन थीटा और इसके ट्रांसपोजिंग लाके इधर माइनस करेंगे तो ये बनेगा 305 माइनस 900, तो 305 माइनस 900 595 इक्वल्स टू 0 और 25 कॉमन ले ले तो ये 1 बन जाएगा। तो ये देखो r स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस r 50 √5 cos थीटा
प्लस 72√5 साइन थीटा माइनस का 595 इक्वल टू 0। तो ये आर स्क्वायर में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट्स मान ले हम R1 और R2, और रूट्स R1 और R2 है, इसका मतलब क्या हो गया कि एक डिस्टेंस तो हमारे पास क्या है R1 और दूसरे डिस्टेंस क्या है R2। हमें निकालना है PA इंटू PB मैक्सिमम। PA का मतलब ये डिस्टेंस हो गई और PB का मतलब ये डिस्टेंस हो गई, तो R1 इंटू R2 निकालना है। तो हमें क्या निकालना है R1 इंटू R2 मैक्सिमम। अब डिस्टेंस है तो ये क्या होगा मोड होगा, ये हमें मैक्सिमम करना है, R1 इंटू R2 को मैक्सिमम करना है। और R1 और R2 क्या है इस इक्वेशन के रूट्स है, R1 और R2 आर स्क्वायर के इक्वेशन के रूट्स हैं। तो रूट्स में प्रोडक्ट का हमें मैक्सिमाइजेशन करना है, तो प्रोडक्ट क्या होता है C बाई A। मोड लेना है तो 595 अपॉन 25 प्लस 11 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हमें मैक्सिमाइज करना है, इसको हमें मैक्सिमाइज करना है। तो ये मैक्सिमाइज कब होगा, जब डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है वो मिनिमम हो। ये मिनिमम करने के लिए 25 तो मिनिमम हो नहीं सकता, इस पार्ट को देख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू लेनी पड़ेगी, इसको मिनिमम करना है तो साइन स्क्वायर थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है 0, जो कि किस पे होगी थीटा इक्वल्स टू 0 पे। तो हम कहते हैं R1 इंटू R2 जो आएगा मैक्सिमम वो कितना आ जाएगा 595 अपॉन 25, या 5 से कट कर दो तो 5119। R1 इंटू R2 मैक्सिमम आ रहा है 119 अपॉन 5 किस पे थीटा इक्वल्स टू 0 पे। अब देखो इसको आगे दो तरीके से कर सकते हैं। हमें क्या चाहिए PA प्लस PB का होल स्क्वायर, हमें फाइंड आउट करना है PA प्लस PB का होल स्क्वायर। फाइव इंटू PA का मतलब R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो देखो दो तरीके हैं, थीटा 0 है, थीटा 0 है इसका मतलब क्या होगा, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन होगी। एक्चुअल में ये लाइन ना होके हमारे पास ये ऐसी कोई लाइन होगी, तो ये लाइन होगी, तो यहां से y की वैल्यू कितनी होगी √5, x की वैल्यू निकाल सकते हैं भाई, y की वैल्यू पुट करके यहां पे x निकाल के आ जाएगा, देन इनके डिस्टेंस का फॉर्मूला। या दूसरा मेथड क्या होगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर, 5 तो बाद में मल्टीपल कर लेंगे, R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस 2R1 इंटू R2। अब R1 प्लस R2 क्या है इस इक्वेशन के रूट्स है, तो जो दोनों में से जो आपको ठीक लगे वो मेथड लगा सकते हैं। R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा माइनस का B अपॉन A हो जाएगा, यानी यहाँ पे माइनस B अपॉन A लगा लेंगे। इन दोनों में से जो ज्यादा ठीक लगे, मैं ये वाला मेथड काम में ले रहा हूं कि √5 है तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे, देन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 36 प्लस y की जगह √5 पुट कर दे तो 5 अपॉन 25 इक्वल्स टू 1 अपॉन 5, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 1 अपॉन 5 इंटू 36, और इसको सोल्व करोगे तो 4 अपॉन 5 इंटू 36 एक्स स्क्वायर आएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 12 अपॉन √5। तो ये पॉइंट हो गया 12 अपॉन √5 इंटू √5, और ये पॉइंट हो गया माइनस का 12 अपॉन √5 इंटू √5। यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मैं R2 एक बार मान लूं, और ये डिस्टेंस हमारी R1 है, तो हमें निकालना है R1 प्लस R2 का R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्या बनेगा R1 प्लस R2 का होल स्क्वायर माइनस का 2R1 इंटू R2। अब देखो R1 प्लस R2 का मतलब हो गया यहां से यहां तक की डिस्टेंस। अब ये जो पॉइंट होगा पैरेलल लाइन पे है माइनस 12 बाई √5 से प्लस का 12 बाई √5, तो कितना बन जाएगा 24 बाई
√5, इसका स्क्वायर -2 इंटू R1 इंटू R2, R1 इंटू R2 हमने फाइंड किया हुआ है 119/5। तो इसका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, आप देखो। R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो 576/5 माइनस इसका 2 से मल्टीपल करते हैं तो 238/5, और इसका हमें 5 टाइम्स चाहिए था, तो इसका भी क्या कर लेंगे, 5 टाइम्स कर लेंगे, तो 5 तो एलसीएम आके कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 8 इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। थैंक यू बच्चों।